सुप्रभात। हिंदी की व्याकरण की कक्षा में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। क्या है विषय? अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अपठित का अर्थ क्या है? जो पहले न पढ़ा गया हो। माने अ का अर्थ यहाँ पे एक निकल जाता है, नहीं। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, यानी जो विषय हम लोगों ने पूर्व में न पढ़ा हुआ हो या जिसका अध्ययन हम लोगों ने पूर्व में न किया हो। और गद्यांश का अर्थ क्या है? इसको भी दो भागों में बांट लीजिए। गद्य धन अंश, गद्य धन अंश। गद्य माने निबंध, कहानी, उपन्यास, माने गद्य की जितनी सारी विधाएं होती हैं। अंश माने खंड या हिस्सा। यानी अपठित गद्यांश क्या हुआ? वो खंड या हिस्सा जो पूर्व में हम लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ न हो या जिसका अध्ययन हमारे द्वारा नहीं किया गया हो। लेकिन कई बार आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि कई ऐसे गद्यांश मिल जाते हैं या अपठित अवतरण मिल जाते हैं जिसके बारे में हम परिचित होते हैं। ये हो सकता है। तब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, तो फिर इसका शीर्षक अपठित गद्यांश क्यों दे दिया गया? ये हो सकता है इसीलिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसी ही स्थितियां मिलेंगी, इसीलिए इसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। लेकिन इनको, इस गद्यांश को पढ़ने के लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता है, कुछ शर्तों को मानना होगा। और आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यही सारे व्याकरण के वो अंश है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हिंदी विषय में उठा सकते हो। तो अपठित गद्यांश का अर्थ हम लोगों ने देखा। अब अपठित गद्यांश या अवतरण के प्रश्न के हल हेतु निम्नलिखित गुण आवश्यक है। अब क्या होता है? वो गद्यांश क्यों दिया जाता है? क्योंकि उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। किसके आधार पे? तो उस अपठित गद्यांश या उस अपठित अवतरण के आधार पे। तो क्या क्या आवश्यक है गुण? जब आप उस गद्यांश को पढ़ोगे, जब आप उस अवतरण को पढ़ोगे, उस खंड या हिस्से को पढ़ोगे, तो क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है एकाग्रता। पूरा ध्यान मग्न होकर ध्यान से उस विषय को पढ़ना होगा। दूसरा जरूरी है व्यवहारिक भाषा का ज्ञान। व्यवहारिक माने व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा का ज्ञान। मान लो वहां पे कुछ सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ हमें नहीं मालूम या हमारे द्वारा नहीं सुना गया है, तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहारिक भाषा का ज्ञान। कैसे आएगा ये? तो जो भी किताब है आपके पास, व्याकरण की कोई भी किताब आपके पास हो सकती है, आप उसको पढ़िए। अपठित गद्यांशों को पढ़ते जाइए, अपठित काव्यांशों को पढ़ते जाइए, और भी ज़्यादा जीवन में नए नए शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए या उसके उपयोग पर ध्यान दीजिए। तो इससे आपके व्यवहारिक भाषा का ज्ञान बढ़ेगा। विवेचन क्षमता। मान लीजिए आपको कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो आप उस विषय को दो तरीके से समझा सकते हो। एक क्या है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, जिद करके, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है, नहीं है पसंद मुझे। और दूसरा क्या है? तर्क सहित उत्तर देकर कि देखिए आप मुझसे यह काम करने के लिए कह रहे हो या इस कारणों से मैं इस काम को करना नहीं चाहता या ये चीजें मुझे पसंद नहीं। तो इसके लिए विवेचन क्षमता की आवश्यकता है। और चौथा बिंदु जो है अभिव्यक्ति कौशल, मैंने अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता, सामर्थ्य हमें होनी चाहिए। यहां पे तो आपको बोलना नहीं है, क्या करना है? आपने पढ़ा, आपने देखा कि इस पंक्ति में इन शब्दों के आधार पर मुझे अपने प्रश्नों को उत्तर देना है, तो क्या होगा? वाक्य बनाना आना चाहिए, शब्दों का सही प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि वाक्य की परिभाषा आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है
कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक सार्थक क्रम में या एक निश्चित क्रम में लगता है और एक सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति देता है, तब जाकर वाक्य कहलाता है। अगर एक भी शब्दों का इधर उधर प्रयोग हो गया तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है अभिव्यक्ति कौशल भी होनी चाहिए। तो ये है, सबसे पहले जरूरी है कि जो भी हमसे प्रश्न पूछ रहा है उसके लिए इन 4 बिंदुओं की आवश्यकता है हमें। इसके अलावा है, इसे हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना अपेक्षित है, माने आवश्यक है। जब आप प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हो, अपने अपठित गद्यांश को पढ़ने के दौरान उन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखा। अब आप उत्तर देने की बारी आई। अब आपके अपने जो भी प्रश्न वहां पे पूछे गए हैं प्रश्न पत्र पे, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अच्छी तरह से कितनी बार, कम से कम यहाँ पे देखिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं, क्या करना है, 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो मूल भाव है, आप रचनाकार जिसका भी वो गद्यांश है, जहां से भी वो खंड लिया गया है, हिस्सा क्या लिया गया है, रचनाकार क्या कहना चाहता है, जैसे आप 2-3 बार पढ़िएगा तो वहां से आपको वो अर्थ की जानकारी मिलेगी। आप जान पाओगे कि क्या कहना चाहता है इस गद्यांश के माध्यम से, जो भी उसका रचनाकार है, साहित्यकार है। दूसरा क्या है, पूछे गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर अवतरण में रेखांकित कीजिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मार्क कर लीजिए पेंसिल से। अब उस प्रश्न पत्र पे काटाकाटी नहीं करना है, उस पर ज्यादा हाईलाइटेड नहीं करना, उन चीजों को मार्क नहीं करना ज्यादा। आप पॉइंट से छोटा सा मार्क कीजिए, 1, 2 ऐसे छोटा छोटा लिख के। क्या है कि ये पंक्ति जो है इस प्रश्न का उत्तर इसमें है, उसको कर लीजिए। प्रश्नों के उत्तर सरल और सहज भाषा में देना चाहिए, यानी जो भी आपसे प्रश्न वहां पे पूछे जा रहे हैं वो भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, उसको जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं। आप कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपनी पांडित्य को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं कि हम इस विषय को जितना हम अच्छी तरह से हो उसको लिखने जाएं, उसमें क्या होता है कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो हो सकता है मात्रा संबंधी शुद्धियां हो सकती हैं हमारी, या जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहिए था वो अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो पाया। तो इसलिए सहज सरल भाषा में हम उत्तर देंगे उस अवतरण की सहायता के माध्यम से, उस गद्यांश की सहायता के माध्यम से। प्रश्नों के उत्तर अवतरण पर आधारित होने चाहिए, जो भी मैंने बताया कि जो भी उत्तर होंगे वो अवतरण के आधार पे होंगे। और अंत में देखिए लिखा हुआ है, अन्य आवश्यक विस्तार एवं उदाहरणों से बचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है मैं अतिरिक्त उदाहरण देने की, कोई जरूरत नहीं है अतिरिक्त उसके विस्तार की। हमसे जो प्रश्न पूछा गया है हम सिर्फ उसी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो क्या होंगे हमारे उत्तर, सटीक होंगे, सही होंगे, और जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार होंगे। तो ये था आज का आपका विषय अपठित गद्यांश। आपके अभ्यास में जो भी दिए गए हैं अपठित गद्यांश, आप उसको घर पर बैठकर अभ्यास कीजिए, उन प्रश्नों के उत्तर उन गद्यांशों में खोजिए, लिखिए। देखिएगा जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतने ही आपके व्यवहारिक भाषा का ज्ञान या विवेचन क्षमता या व्यक्ति शैली का विकास होगा। धन्यवाद।